हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी इमेज अपलोडिंग पे काम करेंगे। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम CRUD ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था, जिसके अंदर हमने पोस्ट को शो भी किया था, उसको एडिट भी किया था और डिलीट भी किया था, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी इमेजेस को भी अपलोड करेंगे इसी पोस्ट के साथ। कि लेट से हम कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे आते हैं, कोई भी पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पे साथ में हम उसकी इमेज को भी अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। अपलोड होने के बाद देन हम उसको यहाँ पे डिस्प्ले भी कराएंगे और देन जब डिलीट करेंगे तो उस टाइम पे इमेज डिलीट भी हो जाए। तो इस चीज़ को लारवेल के अंदर हमने किस तरह से करना है। सो हम न्यू पोस्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसका कोड परफॉर्म करते हैं। तो VS कोड मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं क्रिएट पेज पे मौजूद हूँ, ठीक है। मैं आ जाता हूँ अपने क्रिएट पेज पे, पोस्ट क्रिएट यहाँ पे, ठीक है जी। हमारे पास एक टाइटल आ रहा है, एक डिस्क्रिप्शन आ रही है और हमें एक और ऐड करनी है फील्ड, जिसमें हमने अपना इमेज चूज़ करना है। तो हमें एक फ़ाइल चूज़र रिक्वायर्ड है। तो हम फाइल चूज़र को ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डिव क्लास में, ऐड करता हूँ मार्जिन बॉटम 3 और यहाँ पे मैं इसको लेबल देता हूँ एक लेबल मैं उसको देता हूँ, लेबल को मैं नाम देता हूँ इमेज, ठीक है, इमेज। और देन एक इनपुट बनाता हूँ जिसको मैं टाइप फाइल दूंगा ताकि एक फाइल चूज़र बन सके, और नाम इसको मैं एक इमेज दूंगा, ठीक है। और क्लास would be the form control to make this responsive for all devices. Just give it a save and see it here, refresh, and yes, we got this image, right. So here now we can choose a file. So I want to submit this file on the server. Okay, perfect. We added this file, and keep in mind that whenever you are submitting your files, either it's a image or the PDF or something else, always you need to add here ink type in the form attribute, here ink type, and this would be the multi-part form data. सो ऑलवेज आपने इस चीज़ को इंक्लूड करना है, अदरवाइज आपका जो फॉर्म होगा वो जो भी आप फाइल सेंड करेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग पास करेगा, ठीक है। हालांकि आपको वहाँ पे टेम्परेरी ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जिसके अंदर आपकी फाइल स्टोर होती है टेम्परेरली, तो वो चीज़ आपको चाहिए होती है। तो वो चीज़ सबमिट करना चाहते हैं तो ये लाजमी आपने एडअप करना है। ओके जी, यहाँ से हमारी फाइल हो गई। अब हमने इसको कंट्रोलर के अंदर रिसीव करना है। तो जी ओपन करें पोस्ट कंट्रोलर और रिसीव करें, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए स्टोर पे, यहाँ पे हमारी फ़ाइल स्टोर हो रही थी। हमने कहा कि हमारी हमारी जो फाइल होगी वो ऑप्शनल नहीं होगी, वो मैंडेटरी होगी, ठीक है। हर पोस्ट जब भी क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे इमेज उसकी रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए आपने पहले चेक करना है क्या आपकी इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास वे है, इफ़ कंडीशन आप लगाएंगे, इफ़, ठीक है। और इसके अंदर रिक्वेस्ट आपके पास टॉप पे आपके पास इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट का, क्योंकि हमने वहाँ पे बनाया था। ये देखें जी रिक्वेस्ट आ रहा है। चाहे आप इसको लारवेल की रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट से गेट कर रहे हैं या कोई आपने अपनी बनाई हुई है क्रिएट रिक्वेस्ट, दोनों के लिए प्रोसेस आइडेंटिकल है, ठीक है। ओके, मैंने कहा रिक्वेस्ट, और इसमें अगर कोई फाइल है तो हैज़ फाइल मेथड से आप चेक कर सकते हैं, हैज़ फाइल, और फाइल कौन सी, इमेज। अगर कोई इमेज है तो हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ये सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ एन इमेज, तो देन इमेज हमें रिटर्न कर दो, ठीक है। ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, यहाँ पे अब जब भी इमेज अपलोड होगा वहाँ से, तो ये रिटर्न करेगा कि यस इमेज है। जब इमेज है तो हमने क्या करना है, उस इमेज का नाम गेट करना है, उसकी एक्सटेंशन गेट करनी है, ठीक है। और देन उस इमेज को हमने स्टोर करना है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे जो भी इमेज आ रहा है उसको या तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ फाइल, और यहाँ पे अगर मैं फ़ाइल को डी कराऊँ तो देखें क्या हमारे पास कौन सी फाइल रिटर्न होती है। लेट्स गेट रिफ्रेश और सबमिट करें इस फाइल को। मैं एक सबमिट कर देता हूँ, अपनी डीबी को सबमिट किया
और यहाँ पे कहता है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके जी, ये हम रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके बाद जी फाइल पे आते हैं, चूज़ किया डीपी को, सबमिट करें। और यहाँ पे ये देखें आपके पास एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन रहा है फाइल का। अपलोडेड फाइल्स, इसकी बैंड सीरीज हैंडल हो रही है। उसके बाद ये हमारी इमेज का नाम है, ये उसकी इमेज की टाइप है, और उसके बाद ये लोकल पाथ वगैरह है। ठीक है, अब हम इधर वापस आते हैं और अपनी इसी फाइल की एक्सटेंशन को भी गेट करते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, और देन इसका एक यूनिक फाइल का नाम भी जनरेट करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आया और मैंने कहा फाइल, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट इमेज के अंदर इमेज को हमने फाइल के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसकी एक्सटेंशन मुझे गेट करके दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ये एक हेल्पर है जिससे आप एक्सटेंशन गेट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ एक्सटेंशन। आपने इसको नाम देना है एक्सटेंशन इक्वल, और देन अगर मैं इसकी एक्सटेंशन को प्रिंट कराऊँ तो अब ये आएगी एक्सटेंशन। लेट्स गेट सेव और फ्रेश। तो यहाँ पे देखें डॉट png इसकी एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एक्सटेंशन को भी गेट कर सकते हैं। अब हमने इसके नाम को यूज़ करना है। ठीक है, या तो हम इसका भी नाम यूज़ कर सकते हैं जो इस इमेज का नाम है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे इसको यूनिक नाम असाइन करना चाहूँगा। यूनिक नाम अब मैं क्यों असाइन करना चाह रहा हूँ, पहले उसका मकसद समझें, क्योंकि देन आपको इम्प्लीमेंट करने में भी मज़ा आता है और देन आपको वो चीज़ याद भी रहती है। ठीक है, तो आपने बेसिकली लेट्स सपोज आपके पास एक इमेज है, इस तरह से मैंने अभी इमेज अपलोड किया था जिसका मेरे नाम से मुंसलिक था हदायत नियाजी .png। अब लेट्स से मैंने इसको एक बार अपलोड किया तो हदायत .png अपलोड हो जाएगा। अब मैं दूसरी बार करूँगा तो लारवल क्या करेगा, उसको हदायत नियाजी देन उसके बाद ब्रैकेट 1 और देन .png इस तरह से उसको बना देगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता, मैं आपको नोटपैड के अंदर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। लारवल इसको क्या बना देगा, हदायत नियाजी पहली बार .png बनाएगा। ठीक है, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार यहाँ पे करेगा हदायत नियाजी, यहाँ पे ब्रैकेट 1 .png इस तरह से बना देगा। ठीक है, तो इन द फ्यूचर जब हमें ये चीज़ गेट करनी होगी तो हम चाहते हैं कि हमारी इमेज का यूनिक नाम हो। ठीक है, 15 इमेजेस भी अपलोड हो जाएं तो हर बार उसको एक यूनिक नाम असाइन हो। तो यूनिक नाम हम कैसे गेट कर सकते हैं, उसके लिए आप टाइम का यूज़ कर सकते हैं। टाइम, ये टाइम आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेसिकली इंटीजर फॉर्म के अंदर आपका डेटा को रिटर्न करता है, इंटीजर फॉर्म के अंदर टाइम को रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे डी करूँ, लेट्स गिव इट अ सेव रिफ्रेश, तो ये देखिए इंटीजर फॉर्म के अंदर रिटर्न कर रहा है, और टाइम हर सेकंड के बाद तब्दील होता है। देखिए आपके पास ये अब तब्दील हो गया है। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश करूँ, ये देखिए तब्दील हो गया, रिफ्रेश किया तब्दील हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये टाइम आ गया, और साथ में आप इसके साथ अगर आपको लगता है कि मे बी आप मल्टीपल इमेजेस अपलोड कर रहे हैं एट वंस, ठीक है, तो वहाँ पे मे बी सेम आ सकता है। तो उसके लिए आप रैंड एक फंक्शन है PHP नेटिव का, इसको कॉल कर सकते हैं, और इसमें आप चाहते हैं कि 10,000 से लेकर 1 लाख तक या जितने भी ज़ीरो आप ऐड कर दें, इनके दरमियान एक नंबर रिटर्न हो। ठीक है, और वो वाला नंबर एक यूनिकली रिटर्न होगा। ठीक है, तो मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, रिफ्रेश करें, ये देखें जी इसके साथ अब नंबर भी लग के आ रहा है। अगर मैं फ़िलहाल के लिए टाइम को कट करूं तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नज़र आएगा। ये देखें जी हमारे पास 5 डिजिट का एक नंबर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी, अगर आप 6 डिजिट का कराना चाहते हैं इस तरह से करें। ठीक है, तो आप देखें 6 डिजिट का रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास यूनिक नाम जनरेट हो गया, यही नाम हम इमेज को असाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल नेम के अंदर इसको स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया, और देन ये आपके पास ओवरऑल नाम आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सटेंशन भी साथ में अटैच करनी है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे क्या करना है, स्पेस यहाँ पे कनकेट करना है इसके साथ एक डॉट को, क्योंकि हमने जब इसकी एक्सटेंशन को गेट किया था जस्ट PNG आ रहा था, .png नहीं आ रहा था, तो हमने साथ में डॉट को भी लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने करना है जो भी इसकी एक्सटेंशन आ रही है, तो एक्सटेंशन वाले उसको कॉल कर देना है जो यहाँ पे आप गेट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज का नाम आएगा रैंडम, उसके बाद डॉट आएगा, देन उसकी एक्सटेंशन। तो अगर हम इसी फाइल नेम को गेट करें, लेट्स गिव इट अ रिफ्रेश,
तो ये देखें जी आपके पास इस तरह से इमेज आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो हर बार हमारे पास यूनिक पाथ रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम सेविंग इट यूनिकली। और अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने इमेज की एक्सटेंशन भी गेट कर ली और इमेज का नाम भी जनरेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना है। जो प्रीवियस चीज़ें थी लाइक जिसके अंदर डेटाबेस के अंदर हम इमेजेस अपलोड करते थे, हम डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर अपलोड कर देते थे, राइट। बट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर उस चीज़ को अपलोड करते हैं और जो उसका नाम होता है वो हम डेटाबेस के अंदर जस्ट अपलोड करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी डेटाबेस हैवी नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अपलोड करना है। तो अब अपलोड्स करने के लिए लारावेल के अंदर बहुत सारे फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने फाइल्स को अगर डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करना है तो लारावेल उन चीज़ों को फाइल सिस्टम के ज़रिए हैंडल करता है। तो अगर फाइल सिस्टम अगर आपने अपने उसके अंदर फाइंड करने हो तो वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो आपने कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें आपके पास एक फ़ाइल है फाइल सिस्टम डॉट PHP। उससे पहले ये जो कॉन्फ़िग है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन की जितनी भी कन्फिग्रेशन होती है वो यहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स होती हैं जो लारावेल के साथ आती हैं, फाइल सिस्टम भी ये साथ ही आती है, ठीक है। तो जैसे इस फाइल के साथ हम इंटरेक्ट करते जाएंगे इसका मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये है जी फाइल सिस्टम डॉट PHP। इसके अंदर जितने भी लारावेल ने बाय डिफ़ॉल्ट हमें फाइल सिस्टम प्रोवाइड किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है। डिफ़ॉल्ट जी फाइल सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है, लोकल। यहाँ पे ये हमारे पास देखें हमारे पास मौजूद है सिस्टम लोकल एक है, उसके बाद एक डिस्क पब्लिक है, एक अमेज़ोन S3 है। इसको हम ऑनलाइन उसके यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे हम इमेज को स्टोर कराना चाहते हैं अमेज़ोन की S3 बकेट के अंदर। अब जी हमारे पास देन स्टोरेज पाथ ऐप/पब्लिक, ओके जी। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास तीन तरह की डिस्क हैं, लोकल है, पब्लिक है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस पब्लिक डिस्क को यूज़ करना है क्योंकि हम स्टोर कराना चाहते हैं storage/app/public के अंदर अपना डाटा, ठीक है। पब्लिक के अंदर क्यों कराना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एक्सेसिबल भी हो, जब हम पब्लिक उससे एक्सेस करें तो हम सिंबॉलिक लिंक क्रिएट करेंगे। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन अ मिनट व्हाट इज सिंबॉलिक लिंक। अब फाइल सिस्टम का आपको क्या आइडिया हुआ कि बेसिकली आपके पास जब आप फाइल को डिफरेंट जगह पे स्टोर करना चाहते हैं, लाइक storage/app के अंदर स्टोर करना चाहते हैं आप लोकल यूज़ करेंगे। अगर आप इसको app/public के अंदर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इस पब्लिक डिस्क को यूज़ करेंगे। तब आपका सवाल होगा कि हम डिफरेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या पर्पज़ है, ये आपकी फाइल्स को प्राइवेटली स्टोर करता है। ये क्या करता है, इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे देखें ये पब्लिक होती है। अब आपका सवाल होगा कि हम इसको वैसे भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करा दें और वहाँ पे उसकी एक्सेसिबिलिटी करें। तो लारावेल इस चीज़ को हैंडल कर रहा है कि हमारे लिए लारावेल ने डिफरेंट फाइल सिस्टम बना दिए हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम इनको ऐसी जगह पे स्टोर कर दें या लाइट 3-4 हमारे पास चीज़ें हैं जहाँ कि हम पब्लिक डिस्क स्पेसिफाई करते हैं या लोकल स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो जब हम गेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी हमें जस्ट हम लोकल टाइप करेंगे और लारावेल ये चीज़ हमारे लिए खुद से रिटर्न कर देगा, उसका पाथ रिटर्न कर देगा, उसकी विजिबिलिटी। तो लेट से 50 इमेजेस को हम गेट कर रहे हैं तो हम जस्ट उसकी डिस्क डिफाइन करके हम उसको गेट कर सकते हैं, रेदर देन 50 इमेजेस के साथ हम डिफाइन करेंगे उसका ये पाथ होगा, उसकी विजिबिलिटी ये होगी, ठीक है, ये सारे ड्राइवर ये यूज़ करेगा। तो ये चीज़ें हम मैनुअली करने के बजाय हम लारावेल की फाइल सिस्टम से कर सकते हैं। और इवन आप अपना फाइल सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट से आपने ये बनाया, आप यहाँ पे अपना फाइल सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे माय ओन, ठीक है। इस तरह से करके आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये चीज़ें वैसी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेटर ऑन जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर I'll try my best to हम अपना एक फाइल सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। अभी हम इस पब्लिक डिस्क को यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस वन। अब जब आपने पब्लिक के अंदर अपना डेटा पुट करना है, ठीक है, तो आप क्या करना है, आपने डिस्क स्पेसिफाई करनी है कि आप किसके अंदर डेटा को पुट करना चाह रहे हैं। तो आपने लिखना है यहाँ पे स्टोरेज, ये एक फसेड है, और यहाँ पे देखें स्टोरेज एक्सटेंड फसेड, ठीक है। क्लिक करना है आपने, तो ये इसकी नेम स्पेस को टॉप पे ऐड कर देगा कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपके पास आ गई है, ठीक है। तो ये इसका पाथ टॉप पे ऐड हुआ है, ओके जी। स्टोरेज के बाद देन आपने क्या लिखना है, डिस्क, ठीक है, कि आप कौन सी डिस्क को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ पब्लिक को, दैट्स इट। लारावेल को पता है कि पब्लिक डिस्क कौन सी है।
देन उसके बाद आपने यूज़ करना है पुट मेथड। अब पुट क्या दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला पैरामीटर कि आपकी फ़ाइल का नाम क्या है और उसका पाथ क्या है, और देन फाइल कौन सी है। अब हमारे केस के अंदर फाइल का पाथ क्या है कि यहाँ पे हम इसको app/public के अंदर पुट करना चाहते हैं, राइट। और ऑलरेडी हम पब्लिक डिस्क को यूज़ कर रहे हैं, और पब्लिक डिस्क का मैंने आपको बताया था, यहाँ फाइल सिस्टम के अंदर जाएं। जब पब्लिक डिस्क यूज़ करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर जब स्टोरेज पाथ लिखते हैं, ये क्या करता है, इसका कंट्रोल स्टोरेज के अंदर आ जाता है, और देन app/public, तो ये ऐप के अंदर पब्लिक के अंदर पुट करेगा, ठीक है। सो ये पाथ हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन है। तो हमने क्या करना है, इसको किसी अगर फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करके रखना है तो हम यहाँ पे इसको फोल्डर का नाम लिख सकते हैं, लाइक अपलोड्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और देन उसके बाद स्पेसिफाई कर सकते हैं जो भी हमारे पास पाथ होगा। अगर आप इसको कोई भी फोल्डर के बगैर रखना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे स्लैश पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको स्लैश पुट करके दिखा देता हूँ। दूसरे उसके अंदर आपने फाइल का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पास करना है, जिस तरह से ये हमने रिक्वेस्ट इमेज से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइल रखना है, ठीक हो गया। इसको सेव करें और लेट्स सी आफ्टर दैट आई वांट टू रिटर्न द डन, ठीक है। लेट्स सेव, और यहाँ पे अब मैं इसी को सबमिट क्यों करूँगा, सबमिट किया, डन आया, और यहाँ पे आए तो ये देखें जी ऐप के अंदर ये इसने एक फ़ाइल अपलोड कर दिया और ये हमारे पास एक फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ओके जी, ये हमारे पास डिलीट हो गई। तो ये हमारे पास यहाँ पे आई। अब मैं इसको पास करना चाहता हूँ अपलोड्स के अंदर इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैं इस फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स गेट सेव, सबमिट इट अगेन। और अब यहाँ पे अगर देखें तो अपलोड्स की डायरेक्टरी बनी और उसके अंदर ये हमारे पास इमेजेस की डायरेक्टरी, और देन ये हमारे पास इमेज आया, ठीक है। ओके, अब हमारे पास इमेज आ गया। अब आपका सवाल होगा कि हमारा जो यूनिक नाम था वो तो इसको असाइन ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब आप डिस्क यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल खुद से इसको एक यूनिक नाम असाइन कर देता है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए सिखाई है कि लेटर ऑन जब आप इमेजेस को और भी अपलोड करने के तरीके हैं, ठीक है। लाइक आपके पास है यहाँ पे आप फाइल और मूव को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मूव मेथड है एक मूव, और ये एक्सेप्ट करता है पहले उसके अंदर पाथ कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ डमी के अंदर कर दो, और उसके बाद देन कौन सी चीज़ फाइल को कर दो, ठीक है। सॉरी, हाँ हम यहाँ पे इसको करना चाहते हैं और देन फाइल। तो उसके बाद लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। डन हुआ, और यहाँ पे देखें हमारे पास डमी कहाँ पे बना है, डमी यहाँ पे जी हमारे हाथ नहीं आया क्योंकि हमने इसका पाथ हमारे पास पे डिफरेंट होता है पब्लिक के अंदर, और यहाँ पे भी नहीं आया, ठीक है। सो डमी इसने कहाँ पे बना दिया है, क्योंकि ये पहले इसके अंदर आपने पाथ और फाइल का नाम भी देना होता है। यहाँ पे सॉरी मैं इसको नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है, जो भी हमारे पास फाइल का नेम टॉप से रिटर्न हो रहा है। सो लेट्स गेट सेव, और यहाँ पे अगर हम आए तो इसने कहाँ पे इस चीज़ को प्लेस किया है। अपलोड्स के अंदर तो नहीं करेगा क्योंकि हम इसको पाथ बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी उसके अंदर ये मूव करता है वहीं पे ये मूव करेगा, ठीक है। सो ये देखें जी पब्लिक के अंदर इसने मूव किया है, और ये उसका इसने इमेज को, ये वाली जो टेम्प इमेज थी उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। और ये हमारे पास एक इमेज थी, तो हम इसको यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम स्टोरेज फसेट को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखें जो भी आप इमेज का नेम यूज़ कर रहे थे वही असाइन हुआ है इसको, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको ये यूनिक नाम रिटर्न कराया है, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टोर एज भी है, ठीक है, मूव भी है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो आप इस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, हमने ये पास स्पेसिफाई किया, हमारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड्स के अंदर अपलोड हो गई। अब अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके पास फाइल का नाम आ रहा है वो आपने स्टोर करना है। तो अब मैं यहाँ पे करूँ फाइल नेम, ठीक है, और ऑलरेडी हम एक फ़ाइल नेम यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यही फाइल नेम अगर आप यहाँ पे रिटर्न कराएं, लेट्स गेट सेव, न्यू फाइल अपलोड होगी, और यहाँ पे ये देखें आपके पास फाइल का पाथ भी रिटर्न हुआ है, उसके बाद फाइल का नेम भी रिटर्न हुआ है। तो अब आपके पास दो वेज़ हैं, या तो आप इसको ट्रिम कर दें, ये जो अपलोड स्लैश इमेजेस आ रहा है, और इसका
ये जो इमेज का नाम है जस्ट ये यूज़ कर लें। और दूसरा वे ये है कि आप दोनों को एट वंस डेटाबेस के अंदर सेव कर दें, क्योंकि जब हम इमेज को गेट कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमें इसके पाथ को भी साथ में अपेंड करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसको पाथ के साथ ही सेव कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई और अब हमने इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटाबेस के अंदर आपने करना है तो उसके लिए ये इमेज सिलेक्ट है, तो देन उसके बाद हमने कहा ये मैंडेटरी होगी, तो उसके बाद हम इस रिकॉर्ड को इधर क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अब हमें एक फील्ड भी चाहिए जहाँ पे हम अपलोड करेंगे डेटाबेस के अंदर। अगर हम माइग्रेशंस और वेयर इज द पोस्ट टेबल, तो ये आ रहा है जी हमारे पास पोस्ट टेबल। अगर हम यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका मैं नाम दूँ इमेजेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अगर आपके पास कम टेबल्स हैं और आपके पास कम डेटा है तो आप यहाँ पे इमेजेस के अंदर इमेजेस का एक बना के कॉलम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और लेटर ऑन जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हम इसके लिए एक सेपरेट टेबल बनाएंगे और वहाँ पे हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो वहाँ पे हम यूज़र्स की टेबल भी यूज़र की इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं और पोस्ट के भी, तो वो लेटर ऑन मैं सिनेरियो को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे आपने पहले सिंपल वे से चलना है। अब यहाँ पे आपने इसको टाइप कभी स्ट्रिंग नहीं देनी, क्योंकि आपके पास एक बहुत लॉन्गर नेम आ रहा था यहाँ पे इमेज का, ठीक है। और अब तो हम पाथ भी साथ में स्टोर करेंगे, तो आपने इसको टेक्स्ट दे देनी है एटलीस्ट, किसके अंदर जितने भी कैरेक्टर हों वो स्टोर हो सकें, टेक्स्ट। और ये क्या होगा, एक इमेज नेम होगा इस कॉलम का, ठीक है। लेट्स गेट सेव। आई डोंट वांट टू कीप माय डेटा, मैं यहाँ पे रन करूँगा php artisan migrate fresh, ठीक है। ये मेरी सारी पोस्ट को भी डिलीट कर देगा और इस कॉलम को भी ऐड कर देगा। और यहाँ पे जाऊँ तो ये कॉलम ऐड हो चुका होगा पोस्ट के अंदर, जी देखिए हमारे पास इमेज का आ चुका है, परफेक्ट। नाउ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर इमेज को अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है इमेज और मेक श्योर करना है कि ये फिलेबल के अंदर एडेड हो, और यहाँ पे फाइल का नेम। अब ये सिर्फ नेम नहीं है, फाइल विद पाथ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइल विद पाथ या फाइल नेम विद पाथ इस तरह से कर सकते हैं, फाइल नेम विद पाथ, ताकि आपकी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव हों, तो आपको ये चीज़ें जब आप इस कोड को रीड कर रहे हों या कोई और रीड कर रहा हो तो उसको नाम से भी पता चले। इसके अंदर आप नाम और पाथ दोनों चले जाएंगे, ठीक है। लेट्स गेट सेव, रिफ्रेश किया और यहाँ पे कहता है पेज एक्सपायर्ड हो गया। हाँ जी, पेज एक्सपायर्ड क्यों हुआ, क्योंकि हम इसको डबल बार कर रहे हैं। यहाँ पे आप यूज़ करें एक डमी डाटा, इसका साइज़ बढ़ा लें क्योंकि हमारे पास ये नहीं होगा। उसके बाद ये हिदायतें आ जी, सबमिट करें। समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ रिफ्रेश, ओके जी। हमारे पास कुछ इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको फिलेबल के अंदर ऐड नहीं किया, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि फिलेबल के अंदर ऐड कर दिया करें एट वंस। ओके जी, इसको लॉग कर दें, देन उसके बाद जी जाएँ इमेज पे, सबमिट करें और गुड जॉब, पोस्ट सेव्ड सक्सेसफुली। हमारी अब इमेज भी अपलोड हुई होगी। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये देखें जी हमारी इमेज का पाथ रिटर्न हुआ है और यही फाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी मौजूद होगी V7 वाली। स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक, अपलोड्स, और देखें जी V7 वाली हमारे पास अपलोडेड है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 फाइल्स थी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि हमारे पास जो भी फाइल हम जिसको स्टोर करें डेटाबेस के अंदर हम वो यूज़ करेंगे। परफेक्ट, हमारे पास फाइल सेव्ड हो चुकी है डेटाबेस के अंदर भी और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट फाइल्स के अंदर डिफरेंट फाइल सिस्टम को एक्सप्लोर करते हुए हम अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल, यहाँ पे आएँ, और अब मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कराना चाहता। तो यहाँ पे देखिए कि आप इसके अंदर पब्लिक के अंदर की बजाय ऐप के अंदर आएगी। लेट्स गो हेयर एंड क्रिएट अ न्यू पोस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, चूज एन डिफरेंट इमेज, सबमिट करें जी, गुड जॉब। ओके, यहाँ से भी पास हो गया। तो यहाँ पे देखें जी, अब एक पब्लिक के अंदर अपलोड है और एक ऐप के अंदर अपलोड आ गया और उसके अंदर ये फाइल इसने अपलोड किया। तो अब ये लोकल के अंदर चली गई क्योंकि लोकल के अंदर पाथ ऐप होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट उसके अंदर भी डेटा को अपलोड कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन डिस्प्ले दोज इमेजेस हियर, राइट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।